रीजनिंग के 25 सवालों को विद इन 15 मिनट के अंदर कैसे टैकल करेंगे, आज वो सब इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या वो एग्जाम हॉल अप्रोच होगा, वो सब आप इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो भाई 16 सितंबर शिफ्ट 1 को जो आपका सीजीएल प्री 2025 का एग्जाम हुआ था, उसका हमने आज रीजनिंग सेक्शन उठाया है और हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कैसे आप कम से कम समय के अंदर, मतलब विद इन 15 मिनट के अंदर 25 सवालों को कर पाओगे। वो सब चीज आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर सम इज 180, फाइंड द नंबर्स। तो भाई अगर 4:5 है तो टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो आप मुझे बता दो एक यूनिट कितना हो जाएगा? एक यूनिट 20, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 गुना 20 80। जैसे ही मैंने 80 देख दिया तो मैं यहाँ पे रुक गया सर, क्योंकि 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ऐसे आपको सेकंड्स बचाना पड़ेगा, ठीक है। देखो देखो सर, 4 माइनस 2, माइनस मतलब सर माइनस का कुछ नहीं है, 4 माइनस 2, गुणा मतलब प्लस, और प्लस मतलब गुणा। बिल्कुल सही। देखो 3 चिंग 18 और 4 माइनस 2 2, तो 18 और 2 20, 20 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल मेटल मतलब ये 100 हो गया और एलिमेंट्स 50 हो गया। यहाँ पे एलिमेंट्स 50 तो गैसेस गैसेस भी 50, ठीक है। हमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम मेटल्स आर गैसेस। देखो सम मेटल्स आर गैसेस, इसके होने के लिए एलिमेंट से एलिमेंट्स को कटना चाहिए, और कटने के लिए एक जगह में 100 होना नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे तो सर यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही। ऑल गैसेस आर बीइंग एलिमेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो आप मुझे बताओ ऑल गैसेस एलिमेंट्स है क्या? ऑल गैसेस एलिमेंट्स है क्या? ऑल गैसेस मतलब ऑल मतलब 100, जबकि यहाँ पे गैसेस मतलब सर 50 है। तो 50 तो कभी भी 100 नहीं हो सकता, 100 50 हो सकता है, 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता। तो ये भी कंक्लूजन आपका गलत है। लेकिन सर यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मांगा है, तो सर अगर कोई स्टेटमेंट डेफिनेट ना हो तो सारे पॉसिबिलिटी सही हो जाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑल गैसेस आर एलिमेंट्स, अगर ये गलत है तो सारे पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगे, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। देखो देखो सर, हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो मैं पहले को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 10 प्लस 2, प्लस मतलब क्या है? माइनस। गुणा मतलब क्या है सर? गुणा मतलब है प्लस, और माइनस मतलब क्या है सर? डिवाइड। इसका 10 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा ना, तो इसको तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा सर। मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूँ। 14 डिवाइड 2, डिवाइड मतलब सर गुणा, माइनस मतलब क्या है? माइनस मतलब है डिवाइड, और प्लस मतलब क्या है सर? प्लस मतलब है माइनस का 4। तो भाई देखो ये तो एक आ गया, 14 एकम 14 और माइनस का 4 मतलब 10। क्या 10 ही था? हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यही मेरा सही आंसर है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरे माता जी होंगे, और मेरे माता के एकलौता बेटा मैं खुद होऊंगा, की बेटी तो मेरी बेटी डॉटर। ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। खत्म भैया, खत्म, ठीक है। देखो देखो 40 गुणा 5, गुणा मतलब माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, और प्लस मीन्स डिवाइड। बिल्कुल सही। और माइनस मतलब गुणा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, और 2 से 2 ये कट जाएगा भैया, तो ये एक आ जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 5 35, और 35 प्लस 1 36, यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 13। तो भाई पहला ये 13 हो जाएगा, दूसरा 15, तीसरा 17, देन 19, और देन 21। देखो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग भाई जोड़ने लगेंगे कि 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 21, और कितने ठो नंबर है? 5 ठो, तो बटा 5 निकालेंगे। लेकिन नहीं भाई, एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, और बीच का नंबर कौन सा है भाई? ये है, तो यही आपका एवरेज हो जाएगा, क्योंकि इसके इसके आगे 2 नंबर, इसके बाद में 2 नंबर ये मिडिल है, तो 17 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो भाई, रीड इज कोडेड एज इतना, डियर को इसमें कोड किया गया है, और हमें डियर का कोड पूछा है। देखो सर जैसे ही मैंने यहाँ पे एट द रेट और एट द रेट देख लिया, तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। सिंपल सा उनके नीचे ही उनका कोड लिखा गया है। मतलब क्या है सर? आर का कोड टी है, ई का कोड 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे देखो हमें डेयर का कोड मांगा है, और डेयर में पहले डी है, और यहाँ पे डी को कोड किया गया है 3 में, तो इसे डी को भी 3 में कोड किया गया होगा, और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। 5 स्टार 4, यहाँ पे 41 कैसे हुआ होगा? सिंपल सर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं?
5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 41। देखो सर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 41 हो रहा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो देखो स्पीड को कोड किया गया है इसमें, तो कूल को कोड किया गया है इसमें, तो हमें स्कूप का कोड पूछा है। यहाँ पे भी सर कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, जिसके नीचे उसका ही कोड लिखा गया है। यानी कि एस का कोड 8 है, पी का कोड 3 है, यहाँ पे 2 ओ है सर, और 2 ओ को कोड किया गया है डबल टू में, तो ओ का कोड 2 आ गया। मानते हो कि नहीं? यहाँ पे स्कूप में भी यहाँ पे ओ ओ है, तो यहाँ पे भी 2 2 होगा सर, बिल्कुल सही। और 2 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो सर 3 + 4 19 कैसे रहा होगा? देखो एक बार तो गुणा कर लो, 3 चौका 12, 12 और फिर 3 + 4 क्या आ गया है कि नहीं? देखो 3 चौका 12 और 3 4 7, 12 और 7 19, बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या होगा सर 6 × 1 प्लस 6 + 1, तो 6 + 7 कितना आ जाएगा सर? 13 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। देखो देखो ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, बिल्कुल सही। बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, एंड डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, तो सी इनके पतिदेव हो गए। तो हमें क्या मांगना है सर? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। देखो ए के पापा बी हैं और बी की मम्मी डी है, तो फादर्स मदर क्या हो जाएगा सर? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। समझ में आ रहा है? देखो फाइंड द ऑड नाउन। देखो भाई आर्टिकल 14, 19 और 21 ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब आपके फंडामेंटल्स राइट्स हैं। तो भाई आर्टिकल 370 आपका ऑड हो जाएगा। खत्म। ठीक है। देखो z - 1 y, y - 1 x, x - 1 w, तो w - 1 कितना होगा सर? आप बोलोगे v। और सर 1 2 3 4 और 5, v 5 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है। देखो n गुणा p को लिखा गया है 14 × 16, तो e × i क्या होगा? देखो n का प्लेस वैल्यू 14 है, 14 यहाँ पे लिखा गया है। p का प्लेस वैल्यू 16 है, 16 यहाँ पे लिखा गया है। तो e का प्लेस वैल्यू 5 होता है गुणा i का 9, तो 5 × 9। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। ठीक है। देखो हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ लेटर। देखो पहला वाला लेटर कौन सा है? टी, सेकंड कौन सा लेटर है? आर, तीसरा कौन सा है? ए, और पांचवा कौन सा है? ई, है कि नहीं? ट्रैवल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लेटर लेना है और हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? देखो टी ई ए आर, टी आर आ रहा है कि नहीं? टी आर आ रहा है एक तो, और एक क्या आ रहा है सर? रेट आ रहा है, आर ए टी ई। मानते हो कि नहीं? और सर देखो मैं अगर एग्जाम्पल में बैठा होता तो 2 लेटर ही मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं 2 क्लिक करके आगे बढ़ जाता। लेकिन एसएससी मान रहा है टी ए आर ई समथिंग कुछ वर्ड होता है, तो एसएससी के हिसाब से 3 ठो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सिटी एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट रेनफॉल इन 50 ईयर। 50 सालों में इतना वर्स्ट रेनफॉल कभी नहीं हुआ था, मतलब बहुत तेज बारिश हुई है। ठीक है। देखो तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है? द सिटीज ड्रेनेज सिस्टम्स मे हैव फेल्ड। सिटी का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया होगा, इतना बारिश हुआ कि सिटी का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया होगा कि नहीं? तो भाई कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है? सच रेनफॉल ऑकर्स रेगुलरली। जबकि आपका स्टेटमेंट खुद बोल रहा है कि 50 सालों में ऐसा रेनफॉल कभी नहीं हुआ, मतलब 50 सालों में इतनी तेज बारिश कभी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर रेगुलरली वर्ड क्या कर रहा है सर? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है। तो भाई देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। देखो व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो सर 15 से अगर 31 हो रहा है तो 15 दूनी 30 प्लस का 1 हो रहा है। 7 से अगर 15 हो रहा है तो 7 दूनी 14 प्लस का 1 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस का 1, इंटू 2 प्लस का 1। तो मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ। इधर देखो 1 दूनी 2, 2 और 1 3, तो एंड में यूनिट डिजिट 3 आएगा और 3 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया खत्म। देखो फाइंड द ऑड नाउन। देखो सिंपल सी बात, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 लिखा गया है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 लिखा गया है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 लिखा गया है। लेकिन सी का प्लेस वैल्यू तो 3 होता है ना सर, जबकि यहाँ पे 4 है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। खत्म। यहाँ पे देखो बी का प्लेस वैल्यू 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे 20। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फ्लो हो रहा है सर? देखो 2 से अगर 8 हो रहा है तो प्लस का 6 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है,
14 से 20 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, तो 20 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर, जेड होगा। तो जेड तीनों में है जबकि यहाँ पे नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा सर। मानते हो कि नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। देन आगे देखते हैं। ओके, देखो डी का प्लस वैल्यू कितना है सर, 4। एक अलग कलर में लिखते हैं। देखो डी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 4। एम का कितना है सर, 13। वी का कितना है, 22। और ई का कितना है, 5। तो यहाँ पे देखो सर, 4 से अगर 9 हो रहा है तो प्लस का 9 हो रहा है, 13 से 22 हो रहा है तो प्लस का 9 हो रहा है, 22 से 5 हो रहा है तो प्लस का 9 हो रहा है, 5 में अगर मैं प्लस का 9 जोड़ूंगा तो 9 और 5 14, 14 मतलब 14 एन होगा। एन कहाँ पे है, यहाँ इन दोनों में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देन तीसरे को देखते हैं। एफ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 6। आर का कितना होता है, 18। डी का कितना होता है, 4। पी का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल गया सर, देखो 6 से अगर सर 18 हो रहा है तो प्लस का 12 हो रहा है। ठीक है, तो 16 में मैं अगर 12 जोड़ूंगा, 16 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर, 28 हो जाएगा। 28 मतलब 16 में मैं अगर 12 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा। 28 मतलब सर बी। बी कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा में सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो सर, पहले तो गिन लो कितने ठो लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ठो अगर लेटर है सर तो आइधर 3 का या 4 का ग्रुप बनेगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में एम यहाँ पे है और स्टार्ट नेक्स्ट एम यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 मुझे 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एम जी है, एम जी है तो ये भी जी हो गया। यहाँ पे एम जी यू है तो ये भी यू हो गया। और एम जी यूपी, एम जी यूपी, एम जी यूपी, एम जी यूपी। समझ में आ गया। तो भाई जीपीयूएमपी, जीपीयूएमपी ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। खत्म। ठीक है, देखो हमें ये एड्रेस को मैच करवाना है, हमें ये एड्रेस को मैच करवाना है। तो भाई यहाँ पे देखो आरडी दिया है जबकि इस ऑप्शन में रोड लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत हो गया। मानते हो कि यहाँ पे आरडी लिखा था लेकिन यहाँ पे रोड लिखा है, बिल्कुल सही। आगे देखो सफायर में 2 ठो पी है जबकि यहाँ पे एक सिंगल पी है, तो ऑप्शन नंबर ए भी 1 भी मेरा गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही। देन आगे देखो सर गरिया, GARIA, लेकिन यहाँ पे GARIYA है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा गलत हो जाएगा। तो अकेला ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। खत्म। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, आप सोचेंगे ये बोला क्या है सर। पहले देखो एक सेंटेंस दिया है आपको, रिफ्लेक्शंस आर क्लियरर इन काम वाटर। तो आपसे पूछा है इफ ईच लेटर इन इज मिरर्ड, मिरर मतलब ऑपोजिट कर दो यूजिंग अल्फाबेट सिमेट्री, जैसे कि AZ BY C6, समझ रहे हो कि नहीं। देन व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द सिक्स्थ वर्ड आफ्टर मिररिंग। ये आपको कि पूछा क्या है। देखो सेकंड लेटर ऑफ द सिक्स्थ वर्ड देखो, ये आपका पहला लेटर है 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां लेटर है और ये 6ठा लेटर है। तो भाई आपसे बोल रहा है कि सिक्स्थ वर्ड मतलब वाटर की बात कर रहा है। सिक्स्थ वर्ड में सेकंड लेटर कौन सा है, W और ए सेकंड लेटर है और ए का अपोजिट कितना होता है, AZ, तो जेड ही आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। ठीक है भाई, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय के अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच।